और बड़ी खबर राजस्थान के सीकर से, जहां पर मुहर्रम की तैयारी को लेकर अपडेट है। मुहर्रम को लेकर यहां सीकर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। जुलूस से पहले मनाई गई है कत्ल की रात। मातमी धुनों के साथ बजाए गए ढोल और ताशे। तस्वीरें आपके सामने। शहर के मुख्य मार्गों से ये जुलूस निकलेगा। सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता रहेगी और ये तस्वीरें आपके सामने। जुलूस से पहले कत्ल की रात यहां पर बनाई गई है। मध्य प्रदेश की खबर है, जहां के शाहजहांपुर में मुहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा टल गया। जुलूस के दौरान एक व्यक्ति दौड़ते समय नीचे गिर गया। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें और रिपोर्ट। मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें जुलूस के दौरान अचानक एक शख्स दौड़ते वक्त नीचे गिर गया। वीडियो में नजर आ रहा है जैसे ही वो शख्स गिरता है, जुलूस में शामिल और भी लोगों का संतुलन बिगड़ने लगता है। कुछ और लोग भी गिरते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वहां हलचल होने लगती है। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से उस व्यक्ति की जान बच गई। हादसे में उसे गंभीर चोट नहीं लगी। मुहर्रम से पहले शुक्रवार की रात को बड़े साहब का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि स्थिति काबू में आने के बाद फिर जुलूस निकाला गया। मॉर्निंग सी में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कानपुर से, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल के हाथ में गोली भी लगी है। मुठभेड़ में जो दो बदमाश हैं, दोनों ही बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिस वजह से एक कांस्टेबल हैं जिनके हाथ में गोली लगी है। एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाश हालांकि गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस की बदमाशों से एनकाउंटर की जानकारी कानपुर से आ रही है। अगली खबर भोपाल से, जहां हमीदिया हॉस्पिटल में मजार के नाम पर अतिक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद बढ़ा तो हरी दीवार को सफेद रंग में पोत दिया गया। मजहब के नाम पर अतिक्रमण कारोबार बन चुका है। सबसे ताजा तस्वीर भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल से आई है। अवैध मजार को अस्पताल परिसर के अंदर बनाया गया और उसकी दीवार पर हरा रंग लगाने के साथ धार्मिक झंडे भी लगा दिए गए। जब डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो दीवार पर सफेद रंग लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। कहां से आई अस्पताल में मजार? किसकी है मजार? किसने बनवाई मजार? कौन है मजार का संरक्षक? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लोग हैरान हैं कि अस्पताल परिसर में अचानक मजार कहां से आई। हमीदिया अस्पताल परिसर के अंदर अवैध मजार बनाए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जगह जगह अवैध मजारों का मकदजाल नजर आता रहा है। अवैध मजार के बढ़ते मामलों की वजह से हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर ये भी मांग कर रहे हैं कि अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। मॉर्निंग सी में अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने किया है और इस दौरान कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि आयोजन पीएम मोदी के विकसित भारत एक्ट 2047 से जुड़ा हुआ यह आयोजन है। ये किसानों को सशक्त बनाने, किसानों को बढ़ावा देने और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की सोच को परिपक्व करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब से दिल्ली जल बोर्ड अपने फैसले खुद ले सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर लिखा कि अब दिल्ली जल बोर्ड यमुना की सफाई, नालों के उपचार और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी तमाम योजनाएं खुद मंजूर कर सकता है। बोर्ड को अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली की कोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत दर्ज केस में कारोबारी संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध रकम शामिल है, जो कि एफईओ कानून के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी शर्त होती है। दिल्ली के सीलमपुर में एक महिला ने नाले से छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला को नाले से बाहर निकाला। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन महिला की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि महिला काफी परेशान नजर आ रही थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच तेज है। दिल्ली में शनिवार को तेज धूप के चलते उमस भरी गर्मी महसूस की दिल्ली वासियों ने। शाम के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में बरसात हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि आज दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। हल्की फुल्की, तापमान 0.5 डिग्री ज्यादा रह सकता है। Zee News।